गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं। नमस्कार दोस्तों, देश भर के लाखों छात्र इस समय गुस्से में हैं और इसकी वजह है एसएससी फेज 13 परीक्षा में हुई घोर लापरवाही। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कई जगहों पर एग्जाम के दौरान कंप्यूटर सिस्टम हैंग होने लगे, सर्वर डाउन होने की खबरें आईं और कुछ केंद्रों पर पेपर रद्द करने पड़े। ऐसे भी मामले सामने आए जहां स्टूडेंट्स को उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दिए गए। जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। एसएससी फेज 13 परीक्षा का उद्देश्य कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट भरी जाती है। इस साल यह परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई थी। सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले लाखों छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। वे पूरी लगन से तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। आमतौर पर एसएससी के एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड 2 दिन पहले भी जारी नहीं किए गए। कई स्टूडेंट्स को ब्लैक एडमिट कार्ड मिले। 24 जुलाई को जब परीक्षा शुरू हुई तो पहले दिन की पहली पाली से ही एग्जाम सेंटर पर से गद्दारी की खबरें आने लगीं। कई सेंटर पर बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से कई एग्जाम नहीं दे पाए या फिर उन्हें देर से शुरू करना पड़ा। इस परीक्षा में सभी को कम से कम 10-15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। वे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सिस्टम लॉक थे। कई सेंटर पर पुराने, मुश्किल से काम करने वाले कंप्यूटर थे। एग्जाम के बीच में ही कंप्यूटर में तकनीकी खराबी आ गई। 10-15 मिनट के लिए स्क्रीन बंद हो गई। सिस्टम पूरी तरह से लॉक हो गया। छात्र परेशान थे, सिस्टम बंद हो रहे थे। जरा सोचिए दोस्तों, एक प्रतियोगी एग्जाम जहां हर सेकंड मायने रखता है, अगर एक उम्मीदवार 10-15 मिनट गंवा दे तो कितना नुकसान होगा। कुछ एग्जाम सेंटर पर छात्रों को घटिया क्वालिटी के माउस दिए गए और उन्हें कोई भी विकल्प चुनने के लिए 4-5 बार क्लिक करना पड़ा। जब उन्होंने परीक्षा केंद्र मैनेजमेंट को माउस की समस्या के बारे में बताया तो उन्हें नया माउस देने से मना कर दिया गया। स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ सेंटर पर एग्जाम के दौरान बिजली गुल हो गई या सर्वर लॉक हो गए, लेकिन बैकअप नहीं था। प्रश्न पत्र ठीक से लोड नहीं हो रहा था, खासकर इमेज वाले प्रश्न। परीक्षा में गणित के प्रश्न हल करने के लिए स्टूडेंट्स को पेन और कागज दिए जाते हैं। ये पेन है, मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी आ जाती है। स्टूडेंट्स के मुताबिक उन्हें घटिया क्वालिटी के पेन दिए गए, जिससे लिखना मुश्किल हो गया। इन सभी समस्याओं के कारण कई सेंटर पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। कर्नाटक के एडुकासा इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 9:30 बजे की परीक्षा तकनीकी समस्याओं के कारण रद्द कर दी गई। इसी तरह दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर में 24 जुलाई से 26 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गईं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने एग्जाम सेंटर की फिजिकल कंडीशन के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की। कुछ सेंटर में पंखे नहीं थे, कुर्सियां टूटी हुई थीं, कमरे छोटे थे और एग्जाम सेंटर में पीने के पानी या वॉशरूम की भी सुविधा नहीं थी। आप स्क्रीन पर कुछ एग्जाम सेंटर की तस्वीरें देख सकते हैं। कई सेंटर जो बिल्कुल सुनसान और रिमोट इलाकों में थे, स्टूडेंट्स के लिए सेव नहीं था। दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। कुछ सेंटर के नीचे होल पर गाय भैंसें थीं, जबकि छात्रों को पहली मंजिल पर एग्जाम देनी पड़ी। एक एग्जाम सेंटर पर पास ही तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इतनी तेज आवाज में कोई परीक्षा पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता है? एक छात्र जो रोजाना 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करता है, महीनों, कभी कभी तो पूरे साल ऐसी एग्जाम की तैयारी करता है और दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद परीक्षा के दिन उसे एग्जाम सेंटर पर इतना कुछ सहना पड़ता है। जरा सोचिए, आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। स्टूडेंट के मुताबिक
परीक्षा केंद्रों पर कर्मचारी गैर पेशेवर थे। एग्जाम आयोजित करने के बजाय निरीक्षक अपने फोन पर रील देख रहे थे। कुछ सेंटर पर निरीक्षक मौजूद नहीं थे और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ एग्जाम सेंटर पर बाउंसर मौजूद थे। अगर कोई छात्र अपनी परेशानियों को लेकर आवाज उठाइए तो उनको शांत कराया जा सके। जिन सेंटर पर स्टूडेंट्स ने किसी के बारे में आवाज उठाई वहां उनकी पिटाई की गई। एक और आरोप यह था कि प्रश्न पत्र दोहराए गए थे, जिससे नकल और पेपर लीक होने की संभावना बढ़ गई। स्टूडेंट्स के अनुसार दूसरी और तीसरी पाली के प्रश्न पत्र 70% 80% एक जैसे थे। आमतौर पर जब छात्र ऐसी एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं तो फॉर्म में एक सेक्शन होता है जहां स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र के लिए अपना पसंदीदा शहर चुनना होता है। स्टूडेंट्स अपनी सुविधानुसार शहरों के नाम बता सकते हैं और इन एसएससी छात्रों की पसंद के आधार पर उन्हें 3 पसंदीदा सेंटर में से एक दिया जाता है। लेकिन इस परीक्षा में ऐसा नहीं है। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने दिल्ली और नोएडा चुना था, लेकिन उसे हरियाणा में परीक्षा केंद्र दिया गया। कई छात्रों को उनके घर से 500-1000 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए। कानपुर के एक छात्र को लगभग 2000 किलोमीटर दूर मध्य कर्नाटक में परीक्षा केंद्र दिया गया और इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भी जब ये छात्र एग्जाम सेंटर पहुंचे तो उन्हें परीक्षा रद्द होने का नोटिस दिखाई दिया। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने इस परीक्षा के लिए 400 किलोमीटर का सफर तय किया था, लेकिन जब वह एग्जाम सेंटर पहुंचा तो उसे पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। यह सब सुनने के बाद स्वाभाविक प्रश्न यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।